खुदावन के बाबरकत और कवी नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर रजा सलीम है और मैं मियाँ मीर कॉलोनी का रहने वाला हूँ और हमारे चर्च का नाम द गॉस्पेल लाइट ऑफ मिनिस्ट्री है। और आज मैं होप टीवी का और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने स्टूडियो के अंदर दावत दी कि मैं उनके स्टूडियो के अंदर आऊँ और खुदावन के पाक कलाम को आप सबके सामने डिलीवर कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा का कलाम ईमान के मुतल्लिक़ से सीखेंगे कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उनने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बोनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाम पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने खुदावन के पाक कलाम में पढ़ा है कि खुदावन यीशु मसीह का एक दिन गुजर यरू के इलाका के अंदर हुआ है और उसी इलाका के अंदर एक चौराहे के ऊपर एक भिखारी बैठा होता था जिसका नाम बरतमाई था और वो हर आने वाले जाने से भीख मांगा करता था। जो भी कोई रास्ते से गुजरता था उससे वो भीख मांगा करता था। मेरे अजीजों, उसी रास्ते से भी यीशु मसीह का गुजर भी हुआ है और मेरे अजीजों, वो देख तो नहीं सकता था लेकिन वो सुन तो सकता था। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह उसके पास से गुजरे हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और वो देख नहीं सकता था, वो सुन सकता था। मेरे अजीजों, जब उसने एक बड़ी भीड़ के गुजरने का शोर सुना तो उसने किससे पूछा कि भाई आज यहाँ पर इतना शोर क्यों है? आज से पहले तो मैंने इतना कभी शोर नहीं सुना, लेकिन आज यहाँ पर इतना शोर क्यों है? मेरे अजीजों, उन लोगों ने उसे बताया कि यहाँ से यीशु नासरी गुजर रहा है। मेरे अजीजों, उसने यीशु के बारे में सुन रखा था कि यीशु के नाम से अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते, पदरू गिरफ्ता आजाद हो जाते हैं और यीशु के नाम से मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है। जैसे ही उसने यीशु का नाम सुना, उसने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया। उसने पुकारना शुरू कर दिया, ऐ यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर, सन ऑफ डेविड, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों ने उसे डांटना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे डांटा कि चुप कर, चुप कर, तुझे नहीं पता कि यहाँ से बादशाहों का बादशाह गुजर रहा है, खुदाबंदों का खुदा गुजर रहा है, चुप कर। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने ज्यादा लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते उतना ही ज्यादा वो चलाता। लोगों ने उसे चुप करवाना चाहा लेकिन वो खामोश नहीं हुआ। उसने और ज्यादा यीशु को पुकारना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, सन ऑफ डेविड मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, लोग उसे डांट रहे हैं, लोग उसे चुप होने का कह रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि अगर आज मैं खामोश हो गया, अगर आज मैं चुप हो गया तो फिर मैं कभी भी देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि यीशु ही है जो मुझे शिफा दे सकता है। यीशु है जिसके जरिए से मैं देख सकता हूँ। वो पुकारता रहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों,
जितना ज्यादा लोग उसे डांटते, जितना ज्यादा लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते, उतना ही ज्यादा वो चिल्लाता। आखिर यीशु मसीह एक जगह पर रुक गए और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, इसे मेरे पास लेके आओ। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु के शिष्य उसे लेने के लिए गए और उससे कहा कि उस्ताद तुझे बुलाता है, खुदा के कलाम में लिखा है वो खुशी के साथ उछल पड़ा और जो उसने अपने ऊपर शॉल ली थी वो उसने अपने ऊपर से उतार फेंकी। और जब वो यीशु के पास गया है तो मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि आज हम जब लोगों को कहते हैं कि आप दुआ किया करें, आप दुआ किया करें, खुदा के हुजूर में झुका करे, तो वो लोग कहते हैं कि खुदा को पता है कि उसके बेटे को, उसकी बेटी को किस किस चीज की जरूरत है। मेरे अजीजों, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब अंधा बर्तिमाई यीशु के सामने खड़ा है, जब वो यीशु के पास चला गया है और अब वो यीशु के सामने खड़ा है और यीशु मसीह से पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What you want? तू क्या चाहता है? क्या यीशु को नहीं पता था कि ये देख नहीं सकता? क्या यीशु को नहीं पता था कि ये अंधा है? ये चाहता है कि मैं देखना शुरू कर दूं, फिर यीशु से क्यों पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे अजीजों, यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अंधे बर्तिमाई ने कहा, ऐ खुदावन, मैं चाहता हूं कि मैं देखना शुरू हो जाऊं, मैं देखने लग जाऊं। यीशु ने कहा, जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और खुदा के कलाम में लिखा है वो उसी टाइम में देखना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला है, उसने अपनी शिफा को रिसीव कर लिया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना मर्जी आप ये सोचते रहे कि खुदा को पता है कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, लेकिन मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक हम खुदा को बताएंगे नहीं, तब तक खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मुआवजा नहीं करेगा। जब तक हम खुदा को बताएंगे नहीं, तब तक खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेगा। जब तक हम अपने गले को फाड़ेंगे नहीं। मेरे अजीजों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आप छोटा बेबी है जो बोल नहीं सकता और एक मां को पता होता है कि मेरे बच्चे को कितनी देर बाद भूख लगती है, और अगर वो बच्चे को, एक माँ को पता होता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मेरे बच्चे को भूख लगती है, और माँ को पता होता है कि अब मैंने इसे दूध देना है, अब मैंने इसे अब खाने को देना है। मेरे अजीजों, अगर बच्चा खेल रहा है या सोया हुआ है तो माँ कभी भी बच्चे को खाने को कुछ नहीं देगी। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक बच्चा चिल्लाएगा नहीं, तब तक माँ बच्चे को कुछ नहीं देगी। इसी तरह खुदा को जितना मर्जी पता हो कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक हम चलाएंगे नहीं, जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हमारा खुदा हमें कभी भी कुछ भी नहीं देगा। हमें जरूरत है अपना मुंह खोलने की जरूरत है। हमें अपने ईमान के साथ खुदावन यीशु को पुकारने की जरूरत है। आप जितना मर्जी ईमान के साथ ये कहते रहे कि खुदा को पता है कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है, खुदा को पता है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है, जब तक आप ईमान के साथ पुकारेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है ईमान के साथ अपने खुदावन यीशु को पुकारने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, ऐ यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, मुझे इस चीज की जरूरत है। कहना शुरू करे, ऐ यीशु नासरी मुझे अपने मसा से, अपने जोर से, रूहुल कुद्दस से भर दे, जो कुछ
कुछ आपको चाहिए, जिस चीज की आप डिजायर रखते हैं, वो अपने खुदा को बताना शुरू करे और आपका खुदा आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत बरकत देना शुरू कर दे। बशर्त है कि हम ईमान के साथ साथ अपना मुंह भी खोलें। अगर हम अपने मुंह को बंद रखेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लिखा है, मुझे पुकार, मैं कौमों को तेरी मुराद और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत में तुझे बख्श दूंगा। लिखा, अपना गला फाड़ के चला तो मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। हर जगह पे पुकारने का जिक्र। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मुंह के अंदर आपकी शिफा है, आपके मुंह के अंदर आपका मस्सा है, आपके मुंह के अंदर आपकी बरकत है, आपके मुंह के अंदर आपका मुआवजा है। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो आपका खुदा आपके मुंह को बरकतों से भर देगा। क्या खुदा यीशु को नहीं पता था कि ये अंधा है, ये देखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, व्हाट यू वांट, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह तो उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन हम तो अपने खुदावन यीशु को ईमान की नजर से देख रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी जिस्मानिया, वो यीशु मसीह तो उसके बिल्कुल सामने है, और जब यीशु ने से शिफा दी वो अपनी जिस्मानी आंखों से भी देख रहा है। हमें क्या जरूरत है? अपने ईमान पर खड़े रहने की और अपने मुंह को खोलने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ए खुदाबंद मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर, मेरे खानदान पर रहम कर। और फिर देखे, जब आप अपने ईमान पर कायम रहकर खुदा के हुजूर में अपना मुंह खोलेंगे तो आपका खुदा आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत बरकत देगा। मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान पर कायम रहने की जरूरत है। देखे, अंधे बर्तमाई को लोग डांट रहे हैं, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसे कह रहे चुप कर जा, लेकिन उसका ईमान था कि आज मैंने शिफा लेनी है। आज हमारा ईमान कैसा है? हम एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते दुआ करवाते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा तो हम दुआ करवाना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। ये हमारा ईमान है। अंधे बर्तमाई की तरफ देखे, लोग उसे डांट रहे हैं, लोग उसे चुप करा रहे हैं, लेकिन वो तो चुप नहीं हो रहा। लेकिन हम सिर्फ दिन गिनते हैं, अब 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मुझे शिफा नहीं मिली, अब मेरा यीशु मेरी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेगा, मैं अब दुआ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगा। ये तो हमारा ईमान है। लोग तो उसे डांट रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हम मरकज 10 बाब और उसकी 25 आयत में देखें, वहां पर हमें 12 बरस की औरत की स्टोरी मिलती है। वो अपने घर के अंदर लेटी है, किसी ने उसे बताया कि बहन तेरी गली से यीशु गुजर रहा है। और मेरे अजीजों, जैसे ही उसने यीशु के बारे में सुना, उसने अपने आप को कवर कर लिया शॉल के साथ, और वो यीशु के पीछे उसने चलना शुरू कर दिया है। और मेरे अजीजों, उसने अपने दिल के अंदर ईमान का ठहराया था कि अगर आज मैं यीशु के पलड़े ही को छू लूंगी तो शिफा पा लूंगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। जितना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है तो एक यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। वो जितना ज्यादा वो यीशु के पीछे चलती, उतना ही वो पीछे हो जाती।
जितना वो ज्यादा आगे चलती उतना ही वो पीछे हो जाती, जितना ही वो आगे जाती उतना ही पीछे हो जाती। मेरे अजीजों, वो 12 बरस से बीमार थी, 12 बरस से उसके बदन से खून जारी था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो इतनी वीक हो चुकी होगी कि मैं भी वो चल भी ना सकती हो, वो रींग कर जाती होगी, वो स्टिक के सहारे चलती होगी, लेकिन उसका ईमान था कि आज मैंने शिफा हासिल करनी है। उसका ईमान था कि आज मैंने यीशु के पलड़े को छूना है और शिफा पानी है। मेरे अजीजों, वो जितना ही ज्यादा आगे जाती उतना ही पीछे चले जाती, लेकिन वो बेदिल ना हुई, वो कमजोर ना हुई, उसका ईमान कमजोर ना हुआ। वो शिफा हासिल करना चाहती थी, वो यीशु के पलड़े को छूना चाहती थी, और आखिर वो भीड़ को काटती काटती यीशु तक पहुंच जाती है और जाके वो यीशु के पलड़े को छू लेती है। जैसे ही वो यीशु के पलड़े को छूती है तो वो शिफा पा जाती है। हमारा ईमान कैसा है? हमारा ईमान ऐसा है कि जिਦੋਂ तक पादरी साढ़े सिर पे हाथ रख के दुआ नहीं करेगा से शिफा नहीं पाए। खुदा के खादम बाजमात सबके लिए दुआ कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जाके कहते पादरी साहब हमारे सर पर हाथ रख के दुआ कर। ये तो हमारा ईमान है। हमारा ऐसा ईमान होना चाहिए कि हमारा ऐसा ईमान होना चाहिए कि हम सोचे कि मैं चर्च के दरवाजे तक ही पहुंचूं तो मैं शिफा पा जाऊं, मैं चर्च के दरवाजे तक पहुंचूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगा, शिफा पा जाऊंगी। ये हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि खादम ने बाजमात मेरे लिए दुआ, हम सबके लिए दुआ कर दिया, मैंने शिफा पा ली है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ना कि ये कि जब तक खादम हमें छुएगा नहीं तो हम शिफा नहीं पाएंगे। औरत का ईमान देखें, उसका ईमान था कि मैं यीशु का पलड़ा छूऊंगी तो शिफा पा जाऊंगी, तो वो शिफा पा ली। मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान पर कायम रहने की जरूरत है और अपने मुंह को खोलने की जरूरत है। ये अपने ज़हनों से निकाल दे कि बगैर दुआ किए हुए में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि हमें जरूरत है अपने ईमान पर कायम रहने की जरूरत है और दुआ करने की जरूरत है, अपना मुंह खोलने की जरूरत है। और जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे खुदा हमें कुछ भी नहीं देगा। वह जब अपना मुंह खोलेंगे तो खुदा आपको आसमान के दरीचे खोल कर बरकत पर बरकत देगा। हमें जरूरत है ईमान पर कायम रहने की जरूरत है और अपना मुंह खोलने की जरूरत है। अंधे बर्तमाई की तरह यीशु ने से कहा तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे बर्तमाई ने कहा क्या खुदावंद, मैं चाहता हूं कि मैं देखना शुरू हो जाऊं। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो वो देखना शुरू हो गया। ईमान में कायम रहने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है, खुदा के हुजूर में झुकने की जरूरत है, नील डाउन होने की जरूरत है, खुदावंद की प्रस्तिश करने की जरूरत है, खुदावंद की सताइश करने की जरूरत है, अपने होंठों को खोलने की जरूरत है। और फिर देखें खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।